Hello, dear students. Myself Girdhar Rawat, your physics lecturer of HGM Public Senior Secondary School, Hodal. Dear students, in last video lecture we have discussed about the concept of electric charges. Now we will study about the methods of charging of bodies. कि बॉडीज़ को किस तरह से चार्ज करते हैं, चाहे बॉडी वो कंडक्टिंग हो या इंसुलेटिंग हो. तो किसी न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज को लाना किसी भी मेथड से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए न्यूट्रल बॉडी इनटू ए चार्ज्ड बॉडी इज नॉन एज इलेक्ट्रिफिकेशन और इलेक्ट्रीफाइड, जो हम पिछले केस में दिखा चुके हैं. अब बॉडीज को चार्ज करने के मेनली 3 मेथड्स हैं. पहला जो मेथड है वो है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण या रबिंग के थ्रू. इस मेथड के द्वारा मेनली जो हम बॉडीज को चार्ज करते हैं वो न्यूट्रल बॉडीज होती हैं. और न्यूट्रल बॉडीज़ कैसी होती हैं? इंसुलेटिंग बॉडीज, रब करने के द्वारा. द चार्जिंग विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा दो बॉडीज को फ्रिक्शन करते हैं हम ऑफ. लेकिन बॉडीज कौन सी, आपको ध्यान रखना, इंसुलेटिंग न्यूट्रल बॉडीज होंगी, कंडक्टिंग बॉडीज नहीं होती, वो होती हैं इंसुलेटिंग न्यूट्रल बॉडीज. इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और चार्जिंग बाई फ्रिक्शन. इस मेथड के द्वारा हम जो बॉडीज को रब करते हैं, कोई भी 2 बॉडीज जो हमारे पास हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 2 बॉडीज हैं जिन्हें हम रब कर रहे हैं. ये हमारे पास कोई गिलास है और सेकंड हमने लिया सिल्क क्लॉथ. मान लीजिए दोनों न्यूट्रल बॉडीज हैं. न्यूट्रल बॉडीज मीन आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, दे कैरीज बैलेंस चार्जेज. बैलेंस चार्जेज मीन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या बराबर होगी. ये भी आपकी न्यूट्रल बॉडी है. अब दोनों बॉडीज का अपना अलग अलग वर्क फंक्शन होगा. वर्क फंक्शन मीन जो इनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग होती है. वो बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसे तोड़ने के लिए हमें कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर होती है, उसे मेजर करते हैं. उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन. तो दोनों बॉडीज में से किसी ना किसी बॉडी का वर्क फंक्शन लो होगा, जिसे कम हीट चाहिए बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, एक को चाहिए ज़्यादा. इन दोनों बॉडीज में से जो यहाँ पे ग्लास रॉड है और जो सिल्क क्लॉथ है, ग्लास रॉड की पार्टिकल्स की बॉन्डिंग क्या होती है? वीक होती है. तो इसका वर्क फंक्शन होता है लोअर और इसका वर्क फंक्शन होता है हायर वर्क फंक्शन. इसका लोअर वर्क फंक्शन. तो जब दोनों को रब करते हैं, रब करने के द्वारा हीट एनर्जी पहले किसे मिलती है? ग्लास रॉड को, जिससे इसके अंदर के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कहाँ मूव कर जाते हैं? ट्रांसफर टू द सिल्क. और जब यहाँ से पहुँचेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे वैलेंस हीट होने से क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. अब इसमें किसका एक्सेस हुआ? इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या? पॉजिटिव. तो इलेक्ट्रॉन की कमी किस में हुई? ग्लास रॉड में. इलेक्ट्रॉन्स बढ़े कहाँ पे? सिल्क क्लॉथ में. तो इस तरह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई वो बॉडी बन जाती है क्या? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी. और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, एक्सेस हुआ, दैट इज वो बन जाती है नेगेटिव चार्ज बॉडी. तो सिल्क क्या बन गया यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज्ड. और ग्लास क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी, जिसे हम पढ़ चुके हैं नोट्स में. और ये ध्यान रखना है, इनमें से ट्रेवल कौन करता है? ओनली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. अब इन दोनों की बात करें, क्या बॉडीज के मास पर इफेक्ट पड़ा इस मेथड में या दूसरे मेथड्स में? जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रेवल हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg. इलेक्ट्रॉन्स कम गए हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास कुछ ना कुछ तो है, तो थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, स्लाइटली चेंजेज होगा. तो ध्यान रखना आपको, चार्जिंग के मेथड में जो आपका ये मेथड है, इसमें बॉडीज के मास चेंज होंगे. जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उसका मास डिक्रीज होगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उसका मास इंक्रीज होगा, बट स्लाइटली. जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया है, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ. ग्लास रॉड को रब किया सिल्क के साथ तो ग्लास एक्वायर्स अ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. इसका मास क्या होगा? डिक्रीज. एंड सिल्क एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज. इसका मास क्या होगा? इंक्रीज. ये लिखा आपका लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स पॉजिटिव चार्ज. ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है सिल्क तो बिकम्स नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे आपको कुछ नोट्स में पॉइंट लिखवाए हैं, आप जरूर लर्न करना. चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं. मास ऑफ बॉडी चेंजेज. जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं बॉडीज के मास जरूर चेंज होते हैं. इन चार्जिंग बाई फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड. कौन ट्रेवल करता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर रिवॉल्व करते हैं लोअर वर्क फंक्शन बॉडी टू हायर वर्क फंक्शन बॉडी.
लोअर वर्क फंक्शन बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, एंड उसका वाइस वर्सा जो होगा। अब यहाँ पे हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाई है, पेयर्स बनाए हैं। जब इनको रब करते हैं बॉडीज को, उन पे चार्जेज कौन कौन से आते हैं। गिलास रॉड को अगर रब करते हैं सिल्क क्लॉथ पे, तो गिलास रॉड पे आता है पॉजिटिव चार्ज, सिल्क पे आता है नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार से फर, कैट फर, वूलन जो क्लॉथ्स होते हैं, उन्हें जब रब किया जाता है एवोनाइट रॉड, एम्बर, प्लास्टिक रॉड पे, तो इन सब पे आते हैं पॉजिटिव चार्ज, ऐसे आते हैं इन पे नेगेटिव चार्ज। एवोनाइट एक प्रकार का हार्ड रबर होता है, हार्ड ब्लैक रबर। और जो एम्बर होता है एक प्रकार का रेसन होता है, एक रस होता है जो आपके पेड़ों से निकलता है, एक प्रकार का, जिसे हम गोंद वगैरह बोलते हैं। बाकी आपको इस तरह से याद रखने हैं कि किन किन पार्टिकल्स पे या रॉड्स पे कि हमारे कौन कौन से चार्जेज आते हैं रबिंग के थ्रू। नेक्स्ट जो मेथड है वो है हमारा चार्जिंग बाय कांटेक्ट और कंडक्शन। ये जो मेथड हम यूज करते हैं कंडक्टर्स को चार्ज करने के लिए यूज करते हैं, जैसे इंसुलेटर्स को चार्ज करने के लिए यूज नहीं करते। तो इस मेथड में दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है, टच में लाया जाता है, रबिंग नहीं होती उनकी, सिर्फ टच में लाया जाता है। इट इज़ द मेथड बाय विच ए न्यूट्रल बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय मेकिंग ए कॉन्टैक्ट विद ए चार्ज बॉडी। इसमें एक चार्ज बॉडी मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, उसे एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाया जाता है। न्यूट्रल बॉडी कैरीज इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जब उसे उसके पास लाया जाता है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी के पास लाएं, लेकिन ध्यान रखना है बॉडी कौन सी है, कंडक्टिंग बॉडी है, इंसुलेटिंग नहीं है यहाँ पे। जब उनके पास में लाया जाता है तो जो आपकी चार्ज रॉड है उसमें से कुछ पार्टिकल्स जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं ट्रांसफर टू द न्यूट्रल बॉडी। और इसमें ध्यान रखना आपको, इस मेथड में दोनों बॉडीज में सेम चार्ज आता है। जिस बॉडी को पास में लाए हैं उस बॉडी पे जो चार्ज होता है वही चार्ज हमारी किस पे आ जाता है, न्यूट्रल बॉडी पे आ जाता है। दोनों बॉडी पे सेम चार्ज होते हैं, जबकि चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में दोनों बॉडीज पे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेज होते हैं। जैसे गिलास रॉड को रब किया था सिल्क पे, गिलास पे आया था पॉजिटिव, सिल्क पे आया था नेगेटिव। अब यहाँ पे ये जब इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफ़र हो गए तो ये बॉडी क्या बन गई, नेगेटिव चार्ज। पहली बॉडी भी नेगेटिव थी और दूसरी जो न्यूट्रल बॉडी थी वो भी क्या बन गई, नेगेटिवली चार्ज बन गई, नेगेटिवली चार्ज्ड। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कंडक्शन जो यूज होता है सिर्फ कंडक्टर्स को चार्ज करने के लिए यूज होता है, मतलब कॉन्टैक्ट जो होता है। इसमें ए सिमिलर चार्ज इज फॉर्म्ड ऑन बोथ बॉडीज, दोनों बॉडीज पे सेम चार्ज आता है। कॉन्टैक्ट के द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द फर्स्ट बॉडी डिक्रीजेज, पहली बॉडी का चार्ज इसमें डिक्रीज होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका मेथड है चार्जिंग बाई इंडक्शन, थर्ड जो मेथड है, इस मेथड के द्वारा हम बॉडीज को चार्ज करते हैं। अब इसमें कौन सी बॉडीज हम यूज करेंगे वो देखना आपको। इट इज़ दैट मेथड इन विच ए चार्ज्ड बॉडी इम्पार्ट्स, प्रदान करती है। इसमें बॉडीज आपस में कांटेक्ट में नहीं होती, ना हम रब करते हैं ना हम कांटेक्ट में लाते हैं, सम डिस्टेंस अपार्ट से ही हम चार्जिंग करते हैं। इन विच ए चार्ज्ड बॉडी इम्पार्ट्स, इम्पार्ट्स होता है प्रदान करना। चार्ज बॉडी कुछ अपने चार्जेज को प्रदान करेगी दूसरी बॉडी को, टू अनदर बॉडी, जो अनदर बॉडी क्या आपकी न्यूट्रल बॉडी है। सम चार्ज ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन उसको प्रदान कर देगी विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट। तो इसमें ध्यान रखना ना आपको रबिंग है ना कोई कॉन्टैक्ट है। अब यहाँ पे कोई न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी मीन्स इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या बराबर है। इसके पास हम एक बॉडी लेके आए हैं चार्ज, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, वो डिपेंड करता है आप किस तरह का चार्ज करना चाह रहे हैं। जब पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाए तो न्यूट्रल बॉडी के जो नेगेटिव चार्जेस थे वो तो आ गए अट्रैक्शन में और पॉजिटिव किस में चले गए, रिपेल में। अगर इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो फिर से ये बॉडी न्यूट्रल बन जाएगी, वो कहलाती है टेम्पररी चार्जिंग। अभी सिर्फ इसे टेम्पररी चार्जिंग कर रहे हैं हम। इसके बाद जो ये रॉड थी उसे कॉन्टैक्ट में रखते हुए उसकी अदर हिस्से को हम अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने से पॉजिटिव चार्ज लीक टू द अर्थ और यहाँ पे जो अट्रैक्शन बना था पॉजिटिव नेगेटिव बीच में रह गया। जैसे इस रॉड को हम हटाते हैं ये हमारी बॉडी जो न्यूट्रल थी वो क्या बन जाती है, नेगेटिवली चार्ज। इसी तरह हम इसके पास नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके इसे चार्ज कर सकते हैं, तब ये बनेगी पॉजिटिव चार्ज। उसे आप प्रैक्टिस के लिए करके देखना। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज।